आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग। तो चलिए आइए देखते हैं सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग की अगर हम बात करते हैं तो सर्चिंग जावा में कहता है कि किसी एलिमेंट को फाइंड करना या किसी फाइल में या रिकॉर्ड्स में, उसे हम सर्चिंग का नाम देते हैं। ठीक, दो तरीके की सर्चिंग होती है, एक लीनियर सर्चिंग और एक बाइनरी सर्चिंग। चलिए आइए देखते हैं लीनियर सर्चिंग में पहले शॉर्ट में जान लेते हैं। लीनियर सर्चिंग को हम सीक्वेंशियल सर्चिंग का भी नाम देते हैं। इसमें सीक्वेंशियली हम सर्च एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं एरे एलिमेंट में। और बाइनरी सर्चिंग में क्या होता है, बाइनरी सर्चिंग में हम भी सर्च एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं अपने एरे में। इसमें मिड निकाल के हम सर्च करते हैं कि एलिमेंट हमारा मैच कर रहा है कि नहीं एरे एलिमेंट से। अच्छा, बाइनरी सर्चिंग हम सॉर्टेड एरे पे अप्लाई करते हैं और लीनियर सर्चिंग हमारे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, दोनों पे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लीनियर सर्चिंग देखते हैं। लीनियर सर्चिंग की बात करते हैं तो हम लीनियर सर्चिंग में एरे एलिमेंट एंटर कराते हैं और एरे एलिमेंट को एंटर कराने के बाद सर्च एलिमेंट एंटर कराते हैं। फिर सर्च एलिमेंट से हम एरे एलिमेंट, हर एक एरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और जहाँ सर्च एलिमेंट और एरे एलिमेंट इक्वल होता है वहीं से हम ब्रेक लेके लूप से बाहर निकल आते हैं और फिर हमारा एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि एलिमेंट फाइंड आउट ही ना हो, तो सर्च एलिमेंट को हम हर एक एरे एलिमेंट से मैच कराते जाएंगे और जब एंड आ जाएगा, जब एंड तक हम मैच करा लेंगे और एलिमेंट तभी भी सर्च एलिमेंट ना फाइंड आउट हो, तो हम देते हैं एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। मान लेते हैं जैसे हमने क्या कहा कि एरे एलिमेंट है 10, 5, 3, 28। हमने सबसे पहले लूप के थ्रू हम एरे एलिमेंट को एंटर करा लेंगे और फिर उसके बाद से सर्च एलिमेंट को एंटर करा लेंगे। मान लेते हैं कि सर्च एलिमेंट 20 है, तो हम क्या करेंगे स्टेप वन में 20 को कंपेयर करेंगे 10 से। तो पहला एलिमेंट 10 है तो 20 को कंपेयर किया 10 से, एलिमेंट इक्वल नहीं है, सर्च एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द एरे एलिमेंट। तो दोबारा लूप चला। अब मान लेते फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस था, तो दूसरे एलिमेंट से जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो चेक करेगा। 20 को कंपेयर किया 5 से, तो एलिमेंट इक्वल नहीं है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू कंपेयर किया सर्च एलिमेंट को एरे एलिमेंट 3 से, फिर हमारा सर्च एलिमेंट इक्वल नहीं है एरे एलिमेंट के। फिर दोबारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर सर्च एलिमेंट भी 20 है और एरे एलिमेंट भी 20 है। दोबारा सर्च एलिमेंट फाइंड आउट हो गया है, तो ब्रेक लेके हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो यही कह रहा है पहला स्टेप। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 20 इज़ कम्पेयर्ड विथ 10 एलिमेंट। फिर क्या कह रहा है, एलिमेंट नहीं फाइंड इक्वल है, फिर 20 कंपेयर किया 5 से, फिर 20 को कंपेयर किया 3 से, एलिमेंट नहीं इक्वल है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप कि 20 एलिमेंट कंपेयर किया गया 20 एलिमेंट से, मतलब पहले 10 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 20 से कंपेयर किया, इक्वल है सर्च एलिमेंट के, तो एलिमेंट फाइंड आउट हो गया और लूप से ब्रेक लेके बाहर निकल आए। चलिए आइए इस एग्जांपल को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, import java.util.scanner। util हमारे पैकेज का नाम है, स्कैनर हमारा क्लास है, ताकि हम रन टाइम पे इनपुट करा सके क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। फिर क्या कहता है, आई हमने लूप के लिए लिया, एन हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फ्लैग हमारा इसलिए लिया है ताकि हम ये बता सकें कि हमारा एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक 1 बिट का एलिमेंट, 1 बिट का हमने फ्लैग स्टोर किया है। फिर सर्च एलिमेंट एंटर कराने के लिए सर्च वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट नेम है स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन रीड करेगा इनपुट कीबोर्ड से। फिर हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउटपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड है जो कि रीड करेगा इंटीजर वैल्यू को। हमने क्या कहा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कराने हैं एरे में, वो एन में हमने इनपुट करा दिया। फिर क्या कहता है कि एरे एलिमेंट को अब एंटर करें। एरे हमने लिया एरे इंट डेटा टाइप, फिर ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू न्यू इंट एन नंबर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना साइज हम रख दें। अच्छा, अब हमने क्या कहा, मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं, एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा, आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन एन मतलब क्या कह रहा है, 0 लेस देन 4। तो कंडीशन ट्रू है, ज़ीरो लेस देन एन, 0 लेस देन 4 लूप के अंदर आया। फिर क्या हो, एंटर एरे एलिमेंट्स ए आई इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन। तो एरे ज़ीरो में हमने वैल्यू रख दी, ठीक। फिर इसके बाद से क्या कहता है, फिर उसके बाद से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, मान लेते हैं कि 10 रखा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू कहाँ से इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई यहाँ से, 0 + 1 1 हो गई, तो 1 लेस देन 4। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर हमने क्या कहा, एरे 1 पे हमने 20 रखा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो हमने क्या कहा, 2 लेस देन 4 रखा। अब मान लेते हैं कि अच्छा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, एरे 2 एलिमेंट का 30 रखा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 3 लेस देन 4 हमने, फिर हमने एरे 3 पे 40 रखा। अच्छा, अब इसके बाद से क्या कहता है, 4 एलिमेंट एंटर हो गए हमारे। अच्छा 4, अब क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 4 लेस देन 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। मान लेते हैं कि अब सर्च एलिमेंट एंटर कराना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर सर्च एलिमेंट सर्च इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन। मान लेते हैं कि सर्च एलिमेंट हमारा 30 है, तो 30 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप कैसे सर्च कराएंगे, सर्च कराने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर आई इक्वल टू 0 लेस देन 4, फिर ए क्या कह रहा है, ए 0 एलिमेंट ए आई की वैल्यू सर्च एलिमेंट के बराबर है कि नहीं है। सर्च एलिमेंट मतलब सर्च एलिमेंट क्या है हमारा 30, तो एरे 0 की वैल्यू 30 है, एरे 0 पे क्या है, एरे 0 पे हमारी वैल्यू क्या है, एरे 0 पे वैल्यू 20 है। ये कंडीशन फॉल्स है। ए आई की मतलब क्या कह रहा है, एरे 0 एलिमेंट पे सर्च एलिमेंट बराबर है कि नहीं। आई की वैल्यू 0 है, तो 0 पे क्या है वैल्यू हमारी, एरे 0 पे क्या है हमारी वैल्यू 10 है, तो 10 इक्वल है कि नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप के अंदर नहीं आएगा, और दोबारा ये इफ़ का ब्रैकेट है, फिर दोबारा लूप चलेगा फॉर का। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हुआ, 1 लेस देन 4। अब इसके बाद से क्या हुआ, फिर क्या कह रहा है, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब ए1 की वैल्यू पे 1 पे क्या है 20 है, तो 20 इक्वल टू 30, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हुआ, 2 लेस देन 4। फिर इसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर ए आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 पे क्या है 30 है, और सर्च एलिमेंट भी क्या है 30 है, ठीक। तो हमारा एलिमेंट लूप के अंदर आया, फ्लैग की वैल्यू 1 हुई, और फिर आई की वैल्यू 0 + 1 मतलब फोर्थ पे थर्ड 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट पे मिल गया हमारा एलिमेंट। फिर ब्रेक लेके लूप से बाहर आ गए हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि एलिमेंट मिलता ही नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्च एलिमेंट 680 होता, तो हमारे एरे एलिमेंट के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब किस एलिमेंट के अंदर 60 होता तो क्या होता, 10 20 30 40 40, तो इस 80 के बराबर ही नहीं होता, तो सर्च एलिमेंट कंडीशन फॉल्स होती और फ्लैग इक्वल टू 0 ही रहता और एलिमेंट नहीं फाइंड आउट होता। तो कहने का क्या मतलब है, फॉर लूप के अंदर आएंगे, ए आई की वैल्यू 0 1 2 3 तक मैच कराते जाएंगे सर्च एलिमेंट से, जहाँ मिल जाएगा वहाँ फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा और लूप से बाहर। ठीक, चलिए आइए इसको रन करा कर देखते हैं। हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 लिया, फिर हमने 90 एंटर किया, 80 एंटर किया, 6 एंटर किया, 30 एंटर किया, 20 एंटर किया। फिर सर्च एलिमेंट मान लेते हैं 30 है, तो एलिमेंट फाइंड आउट हो गया 4th पोजीशन पे। मतलब 0 1 2 3
3 + 1 मतलब